Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Ashi and today we are going to Mathura, a trip to Mathura, and I am so excited to go there because बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वहाँ जाने का and finally we are going to Mathura and I am so excited. तो आज ये सब पैकिंग हो रखी थी मेरी और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मेरे को थोड़ा सा ऐसा शाय सा फील हो रहा था, तो वॉइस ओवर ही ठीक है। वैसे भी मैं नहीं कर पाती। सो अभी तो हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। हाँ, रात की ट्रेन है। अब तुम्हें थोड़ा सा मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में, क्योंकि विदिशा टू मथुरा जो है खतरनाक होने वाला है, क्योंकि 7-8 घंटे का होता है पूरा ट्रैवल। तो ये जो सीट दिख रही है ना, ये एक्चुअली मिली नहीं थी, वो तो ये समझ लो जैसे तैसे मिल गई थी। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट आई एवर हैड। इतना प्यारा सनराइज़ इतना प्यारा था कि क्या बताऊँ। एंड यहाँ कहीं पे किसी स्टेशन पे हम लोग रुके हुए थे, तो सोचा थोड़ा सा बाहर जाके घूम लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड या हम गुडवाना से गए थे। दिस वॉज समथिंग दैट आई रियली लाइक इट एंड बस दिस चीज़ वीडियो या तो दिस इज़ वॉट। तो मैंने बताना चाहती, इतना ज़्यादा मतलब मैं थक गई थी एंड इसके लिए बहुत वेट किया था। हाँ, कान्हा जी के लिए बहुत वेट किया था। एंड ये कोई थोड़ी शक्ल जो आपको दिख रही है ना, वो ऐसी ही है। एंड हाँ, राधे राधे कहिए, क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं मथुरा वृंदावन। एंड रियली आई लव मथुरा वृंदावन बिकॉज वी ऑल लव कान्हा जी, राधा जी ऑब्वियसली। एंड ये तो हम लोग सीधे हम लोगों ने मथुरा टू गोवर्धन जाने का प्लान किया था, बिकॉज़ हम सिर्फ 1-1.5 दिन के लिए गए थे। हाँ, तो हमने डायरेक्ट सीधे मथुरा से गोवर्धन जाने का प्लान किया था, बिकॉज़ हमें करना था परिक्रमा, और गोवर्धन में ही होती है परिक्रमा ऑब्वियसली। तो हमें वहीं पे ये ट्रस्ट मिल गया था एंड वी स्टे देयर। एंड दिस इज़ वेयर आई एम गोइंग फॉर लंच। हाँ, लंच ही कहेंगे क्योंकि उस टाइम पे 1:30 बज रहा था, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। हमारी ट्रेन ने हमें बहुत लेट कर दिया था, हमें 10, 10:30, 11 बजे पहुंचाया था। एंड फिर गोवर्धन आते आते टाइम हो गया और फिर रेडी वेडी होने में टाइम हो गया। सो यहाँ पे जो मंदिर है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा परिक्रमा, यहाँ पे हमने गोवर्धन की पूजा करी। एंड यहाँ से अब हमारा परिक्रमा स्टार्ट होने वाला है। तो तुम थोड़ा वेट करो, आगे आई बी हैविंग मतलब जो पैर पड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो हाँ, यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे तुम्हें पता चलेगा कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। ये परिक्रमा ऐसा इजी वीजी नहीं होता है, बस वो देखने में लगता है, क्योंकि मैंने बचपन में एक बार दिया था एंड आई थॉट इट्स ईजी टू डू सो। एंड यहाँ से अब स्टार्टिंग कर दी है फाइनली। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम नंगे पाँव देने वाले हैं, तो बिल्कुल नहीं, बट आगे देखते जाओ क्या होता है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया था। तो हम लोग 3 लोग थे, लाइक पापा, मैं और मेरे मामा। एंड बाकी जो मेरी मम्मा और मामी थी और सारे बच्चा पार्टी थी, वो सब वो जो ई रिक्शा वगैरह होता है उसमें चले गए थे। अभी तो फ्लॉन्ट कर रही हूँ, डोंट वरी, अभी तो मैं फ्लॉन्ट करती हुई आशी दिख रही है, बट थोड़ी देर बाद इसी आशी के चेहरे पे 12 बजे होंगे, क्योंकि लिटरली बहुत थक गए थे। और यहाँ पे इतने बंदर थे कि आई वॉजंट एबल टू रिकॉर्ड। मेरे से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, मुझे इतना डर लग रहा था कि कहीं वो मेरा फ़ोन ना ले जाए, कहीं कुछ ना ले जाए। एंड यहाँ पे तो मैंने मेरे सन ग्लासेस भी निकाल के पापा को दे दिए थे, क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था अगर वो ले गए तो क्या करूँगी मैं। एंड ईयर ही ले लो। और हाँ, ये देखो छाले हो गए, मुझे मेरे पैर में छाले हो गए थे। हाँ, यही दुख है, और मुझे बिल्कुल भी चलते नहीं बन रहा था। मैं इतने मुश्किल से चल रही थी, इतना डिफ़िकल्ट होता जा रहा था ना, क्या बताऊँ। लाइक हम जितने आगे आगे बढ़ते जा रहे थे उतना उतना डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। एंड हम इतने थक गए थे कि क्या बताऊँ। लाइक एट दी एंड तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि इतने पैर इतने दुख रहे थे, इतने ज़्यादा गंदे कि क्या ही बोलूँ। एंड यहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा लगा था, यहाँ हम पहुँच चुके थे जो भी जगह होती है। मतलब तुम्हें मैं रास्ता बताऊँ, मैं भी शॉप में मतलब मैं पहले गई थी, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। लाइक पहले हम लोग यूपी में थे। हम लोग कहाँ से कहाँ गए थे, एमपी से यूपी, यूपी से राजस्थान, राजस्थान से बैक टू यूपी एंड बैक टू एमपी।
मतलब ये बहुत मज़ेदार था कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से फिर उत्तर प्रदेश। तो अब यहाँ पे जो 12 किलोमीटर और बचा हुआ था। अब इसके बाद हमारा राधा कुंड आने वाला था, तो हम फिर राधा कुंड पहुँचे और ये थोड़ा साइन बोर्ड था जो कि आपको दिखेगा नहीं, बट हाँ यहाँ पे ये राधा कुंड है। मतलब जो ये राधा कुंड का एरिया है जहाँ पे राधा कुंड है, ये राधा कुंड है जो मैं आपको जो वाली साइड दिखा रही हूँ, एक वो उस साइड वाली साइड दिखाऊंगी। एंड या तो यहाँ पे तो फिर अच्छा ही था। और अभी ख़तरनाक सीन आएगा देखना। यहाँ पे तो मैं अच्छे मस्त बैठी हुई थी पानी में पैर डाल के, और ये हमारा प्यारा सा राधा कुंड। एंड इसी राधा कुंड के लिए बोलते हैं राधे राधे। अभी अब देखो क्या होता है। अब जो ये बंदर दिख रहा है ना इतने सारे, इन बंदर ने लिटरली मेरी जूतियाँ निकाली थी, क्योंकि क्या हुआ था कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था पैर में। तो आई थॉट टू कि मैं ये मेरी जूती जो है वो एक पॉली बैग में डाल के एंड पापा को दी थी। एंड मैंने 7 किलोमीटर नंगे पाँव चला था। तो ये जो जूती है वो पैर रखी हुई थी और हम लोग सब नीचे को बैठे हुए थे, ऊपर रखे हुए थे। एंड दीज बंदर थॉट कि ये तो कुछ खाने की चीज़ है, तो वो उठा के ले गए एंड सी वो खा रहे हैं उसे। एक उनने गिरा दी थी, तो पापा थॉट कि मतलब एक वो ले गए थे, वो एक वो वहीं छोड़ गए थे। तो हमने सोचा कि शायद वो एक मिल जाएगी हमें, बट उन्होंने वो वाली गिरा दी और फिर पीछे से छोटा सा बंदर आता है, दूसरी वाली भी उठा के ले जाता है। तो या वो तो चली गई। फिर ये थोड़ा तो मैं पीछे का बता रही हूँ, क्योंकि ये पीछे वाला है। मतलब जब हम लोग राधा कुंड के टाइम पे नहीं, राधा कुंड से पहले 7 किलोमीटर जब राधा कुंड बचा था, 7 किलोमीटर मतलब पूरा ही बचा हुआ था रास्ता। तो उस टाइम पे मैंने अपनी जूती निकाल दी थी। एंड अभी ये थोड़े पहले का है, जब धूप हो रही थी उस टाइम पे था सारा ऐसा ठंडा ठंडा माहौल हो गया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं नंगे पाँव चल पाई थी, वरना ये तो ज्वालामुखी जैसी सड़क। हाँ, सोचो मैं जूतियाँ पहनी हुई थी तभी मुझको छाले हो गए थे। तो फिर तो ये एंड यार दिस इज़ द सेकेंड डे इन गोवर्धन। एंड हम यहाँ से गोवर्धन से सीधे जाएंगे वृंदावन में जाएंगे हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने। अब इस वीडियो में बांके बिहारी जी के दर्शन की जो वीडियो है वो शायद क्लिप आपको नहीं देखने मिलेगी। वो क्लिप मैंने बनाई थी बिकॉज़ मैं हाँ जो गर्भगृह होता है ना, मैं वही गई हुई थी, वहाँ पे जाके ही मैंने दर्शन किए थे। बट द सीन इज़ कि हो सकता है इसमें नहीं होगा, वो हो सकता है क्या नहीं है, क्योंकि वो वाली क्लिप अभी मुझे मिल नहीं रही थी। एंड या दैट्स इट इज़, तो अब कुछ कर नहीं सकता है। एंड दिस सिली बच्चे। एंड अब हमने यहाँ पे चाय वगैरह पी के और हमने यहाँ से निकल लिया वृंदावन की तरफ। वृंदावन में हम पहुँचे हमारे ऑब्वियसली प्रेम मंदिर में हमने प्रेम मंदिर घूमा वगैरह। इससे पहले प्रेम मंदिर से पहले हम लोग गए हुए थे बांके बिहारी जी के मंदिर और राधा रानी के मंदिर। तो राधा रमन के मंदिर गए हुए थे और हमने वहाँ पे जाके दर्शन वगैरह किए थे। वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। एंड बस ये हमने प्रेम मंदिर ही रिकॉर्ड कर पाया था। और हाँ, यहाँ पे बहुत स्ट्रगल हुआ था, क्योंकि वहाँ पे कैप्चर नहीं करने देते हैं आपको, फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ नहीं बनाने देते हैं। तो वी थॉट कि हम पापा की पॉकेट में जो फ्रंट पॉकेट होती है ना जो शर्ट्स की, उसमें डाल देंगे। एंड ये दिस इज़ लाइक व्हाट वी वर थिंकिंग ऑफ। और फिर भी मतलब एग्जैक्ट क्लियर हमें उनके चेहरे नहीं दिख रहे हैं वीडियोज़ में। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हमने तो देख लिया, हमारे मन में बसे हुए हैं। तो फिर ये हमने थोड़ा सा घूमा, और क्योंकि बहुत गर्मी थी कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो वी डिडंट इवन टू रिकॉर्ड, मतलब कुछ भी रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया। और बहुत ज़्यादा गर्मी, धूप इतनी थी कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कुछ भी रिकॉर्ड करना। एंड इस वजह से हम लोगों ने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। तो जितनी छोटी थोड़ी बहुत क्लिप बना पाई थी तो वो बना ली थी। एंड दिस इज़ द जो मेन प्रेम मंदिर में जो मेन वाला है मूर्ति है, जो मेन मूर्ति है वो यही थी। तो यहाँ से सबको चला था। और दिस इज़ समथिंग माय मामा हैड रिकॉर्डेड। तो ये मामा ने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। एंड मैं तो इसमें दिख ही नहीं रही हूँ ऑब्वियसली, मैं मेरे पापा के साथ थी, मतलब आई वॉज टेकिंग सम पिक्चर्स। सो उस चक्कर में मैंने कहा मामा आप ही रिकॉर्ड कर लेना। तो ही रिकॉर्डेड दीज ऑल क्लिप्स, कुछ उनने रिकॉर्ड की थी, कुछ मैंने की थी, क्योंकि था ही नहीं ना, बहुत धूप थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था। जो वो भी रिकॉर्ड कर रहे होंगे ना, उन्हें कुछ दिख रहा था, ब्लैक स्क्रीन दिख रही थी। तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इवन फ़ोटोज़ भी हमने ऐसे क्लिक की थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो बहुत डिफ़िकल्ट सा ही था सब कुछ।
एंड फ़ोटोज़ मैं अभी ले नहीं पाई। तो या दिस इज़ व्हाट आई होप यू गाइज एन्जॉयड इट बिकॉज हाँ, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मतलब ऐसा व्लॉग था जिसमें आपको कुछ भी क्लियर तो सब दिखा नहीं होगा, बट हाँ आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने अपना तो बेस्ट दिया था क्योंकि वहाँ इतनी धूप इतनी गर्मी थी कि कुछ भी नहीं हो पा रहा था, और हम रात के टाइम नहीं गए थे, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि हम रात के टाइम जा सकें। तो या तो और अभी जो मैं जब ये वाली वीडियो जो रिकॉर्ड कर रही हूँ एंडिंग वीडियो, मैं उसका एंड तो कर देते हैं व्लॉग को, क्योंकि अभी भी आपको मेरी आवाज़ समझ आ रहा होगा, मेरी बहुत तबीयत ख़राब है। और क्योंकि हमने गोवर्धन के वो दिए थे, तो गोवर्धन का जो पूरा परिक्रमा होता है वो 25 कोस का होता है, 21 कोस का होता है, बट हमें वो 25 कोस पड़ गया था क्योंकि हमने बहुत सारी जगह देखा था, तो बहुत लंबा पड़ गया था और हम बहुत थक गए थे एंड मेरे पैर में छाले हो गए थे। सबसे बड़ी बात तो मुझसे चलते ही नहीं बन रहा था। एंड हम जब रात को आए थे ना, तो लिटरली हम ऐसे हमारे पैर ऐसे लड़खड़ा रहे थे, और जैसे मेरी जवान लड़खड़ा रही है वैसे ही। तो हम नहीं चल पाए थे, और फिर हम उस दिन तो हमने आके सामने रेस्ट किया। मॉर्निंग के टाइम में भी ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, इसलिए मेरा कुछ प्लान था प्रेम मंदिर में जाके मैं कुछ ड्रेस लेके गई थी फॉर अ रील, बट आई थिंक नहीं बना पाई क्योंकि बहुत धूप थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये व्लॉग शूट करना ही मेरे लिए बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया था। तो ठीक है, कोई नहीं, बट अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे राधे लिख देना, और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, एंड बता देना कि कैसा लगा व्लॉग। हाँ, राधे राधे ज़रूर लिख के जाना। ठीक है, बाय बाय।